हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके कुछ डाउट, जिसमें हम बेसिकली आपके कमेंट सेक्शन को लेंगे। मैंने आपसे बोला था कि जो भी लास्ट सेशन में बताया था कि होगा क्या, आपसे जो भी आप डाउट करेंगे उन्हें कमेंट्स के थ्रू नॉर्मली मेरी जो भी टीम है वो सारी मेरे को सेंड कर देगी। उसके बाद जितने भी मेरे पास डाउट्स आएंगे जनरली, ठीक है, उनके मैं आंसर कर दिया करूंगा। तो उसमें आपकी तारीफ हो सकती है, उसमें आपके डाउट्स हो सकते हैं, उसमें आपके क्वेश्चन हो सकते हैं जो लगते हैं कि बताए जाने चाहिए। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं जो हाल फिलहाल मेरे पास आए हैं। तो आज पहला सेशन है, ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन है उनका आंसर करूंगा। नेक्स्ट टाइम से आप कमेंट बॉक्स में जब आंसर क्वेश्चन करेंगे तो आपको भी आपके आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो कुछ टाइम पहले का है, यहाँ पर मोहम्मद अयाज ने लिखा है, सर प्लीज पूरा उर्दू यूज करें। तो अयाज मैं बताना चाहूँगा, बेसिकली मेरी मदर टंग हिंदी है, तो उर्दू तो मेरे को आती नहीं, बट जितना भी है आपको अगर हिंदी में समझ आ रहा है तो प्लीज़ कोऑपरेट करें, अदरवाइज उर्दू सीखना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है, उसके बाद MS अग्रवाल घर लिखते हैं, सर थैंक्स सर, मेरा एग्जाम था, मुझे नहीं आता था, अब समझ आ गया, थैंक यू। तो ये इनका आया बैंक रिकंसिलेशन वाली वीडियो पर। तो क्या है, MS अग्रवाल घर, आपको बताऊंगा बैंक रिकंसिलेशन का जस्ट मैंने वो वहाँ पे मेथड समझाया आपको। अगर आपको सब कुछ समझ आ गया बहुत अच्छी बात है, 11th वालों के लिए था ये। वहां पर मैंने जस्ट बताया था आपको कि कैसे हम पासबुक और कैशबुक, क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि कैसे हम इसमें जर्नल एंट्री पास करें, और जर्नल एंट्री तो नहीं करनी होती, एंट्री पास करनी होती है कि बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कैसे बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जो मैंने ट्रिक दी है वो अगर यूज हो रही है तो अच्छी बात है, बट एक चीज याद रखना, कैश बुक एंड पासबुक दोनों को हैंडल कौन करता है, हमारा बैंक ही करता है। ठीक है, उसके बाद ओके, IQ के नाम से कोई चैनल है, आप बहुत अच्छा सिखा रहे हो सर, थैंक यू डियर। उसके बाद राजू लिखते हैं, सर यू आर द बेस्ट टीचर, थैंक यू। ओके, मैंने एग्जाम में डायग्राम के साथ शेड्यूल भी बनाना पड़ेगा क्या, शेड्यूल या स्केड्यूल जो भी आप पढ़े। तो ये हरमान ने पूछा है। तो हरमान जी बिल्कुल, अगर बेसिकली अगर आपको उसका स्केड्यूल पता है, कुछ डायग्राम ऐसे होते हैं जिसमें स्केड्यूल बनाने की आपको ज़्यादा जरूरत नहीं है, बट अगर आपके पास उसका स्केड्यूल है, मतलब उसको बुक में भी दिया हुआ था, तो आप बना दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे टीचर को समझने में क्या होगा, आसानी होगी। उसके बाद नेक्स्ट एक ऑल अबाउट RDJ ने लिखा है, सर आई नेवर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर इन माई स्कूल, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर फॉर मी, बट यू मेड इट सो इजी। ओके, ये कंपनी वाली जो चैप्टर की मैंने वीडियो बनाई उसमें लिखा है। ओके, थैंक यू सो मच, टुमारो इज माई प्री बोर्ड अकाउंट एग्जाम, I didn't touch this chapter, I just watch all your video, now understand all, you are the best teacher in the world, so thank you ऑल अबाउट RDJ। ठीक है, ठीक है, बस जस्ट मैं दोबारा बताना चाहूंगा कि मेरा जो काम है यहाँ पर वो कॉम्प्लिकेटेड जो चीज़ें हैं उनको इजी करके आपको समझाने का मतलब रहता है। तो अगर आपकी हेल्प हो रही है अच्छी बात है, और अगर आपको लगता है कोई टॉपिक जो आपको पढ़ के नहीं समझ आता है, वो मैं बस क्या करता हूँ, उसको ईजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ, चाहे उसके लिए फनी एग्जाम्पल लिए जाए, चाहे आपके एग्जाम्पल लिए जाए, चाहे मेरे एग्जाम्पल लिए जाए। ठीक है, तो अच्छी बात है, अगर आपको समझ आ रहा है ऐसे पढ़ते रहिए और टॉप करते रहिए। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो सर, यूनिफॉर्म गिवन टू नर्स इन कोर्ट इज अ NNPFC और नॉट, इज काउंट इन यूनिफॉर्म गिवन इन टू द नर्स इन काउंट इन NNPFC और नॉट। तो जसकरण सिंह, आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया कि ये जो नर्सेज को आप यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं, ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं। अगर आप बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर वो दिए जा रहे हैं, तो जस्ट बिकॉज वो पूरा ही आपका देश का एक्सपेंडिचर में काउंट हो रहा है, तो वहाँ पर आएगा। ठीक है, तो एक बार आप दोबारा क्वेश्चन लिख देंगे तो मुझे क्लियर हो जाएगा। सर आपके समझाने का तरीका मस्त है, थैंक यू दिलशाद। ये दिलशाद खान ने लिखा है कि सर आप अच्छे समझा रहे, तो थैंक यू। ऐसे ही आप सभी पढ़ते रहिए और औरों के साथ भी ये वीडियो शेयर करते रहिए। ठीक है, ओके सर, एक क्वेश्चन पूछा है ऑल अबाउट RDJ ने, दोबारा से RDJ ने, सर हमें ये कैसे पता चला कि हमें 2400 वाले शेयर को 2000 दिए हैं, ये तो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, ये हमें खुद एज्यूम करना होता है क्या? नहीं, एक्चुअली क्या होता है, जब बोलेगा ऑन द प्रोराटा बेसिस, आपको 2400 शेयर हैं और 2000 ही आपने इशू करे थे, और इशू आए कितने, 2400। तो और बोल रहा है यूज ऑन प्रोराटा बेसिस, एक्सेस एप्लीकेशन बट यूज ऑन अलॉटमेंट, तो आपको मानना पड़ेगा कि वो अलॉटमेंट पे चले गए। ठीक है, ऐसा हमेशा होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
सर प्लीज़ पार्ट 3 बना दो, चैप्टर 2 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। ओके, देख लेता हूँ। वैसे मैंने इसके पार्ट बना रखे हैं। पार्ट 3 में शायद कोई अगर कुछ कमेंट रह गया तो मुझे बता देना। देव भगत ने पूछा है पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। सही बात है सर, बहुत ऐड आता है, लगभग 6 ऐड थे, कुछ तो करो सर। ओके, ये किसी ने पूछा है मेरे से, तो आपको बता दूंगा कि जो शुरुआत की वीडियो, उसके लिए सॉरी। शुरुआत की वीडियो मैंने शायद हद से ज़्यादा ऐड लगा दी, तो मैं कुछ करता हूँ कि उन ऐड को हटा लूँ। एक वीडियो में कम से कम 1 या 2 ही ऐड मिलेंगे आपको। अगर ज़्यादा भी हुआ तो 3, अगर इससे ज़्यादा मिलते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर इसमें ऐड नहीं लगाए, क्योंकि पुराने अब तक लगभग 400-500 वीडियो बन चुकी है, तो मेरे को सबका नहीं पता है। अगर आपको कोई वीडियो दिखती है इसमें ज़्यादा ऐड है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, ताकि हम उसको करेक्ट कर सकें, ठीक है। क्योंकि शुरुआत में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, तो उस हिसाब से करते जाते हैं। जब धीरे धीरे नॉलेज होती जाती है, उसको इम्प्रूवमेंट हमें करना पड़ेगा। ओके, सौरभ सैनी लिखते हैं सर लोग कर दिया कमेंट, अच्छा समझ में आता है, आप अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू डियर। उसके बाद आरती पासवान ने लिखा सर हमें आपके व्हाट्सएप पर मैसेज किया था, हमें क्लास लेनी है व्हाट्सएप पे। ओके आरती, आपको बता दूंगा कि मेरा जो पुराना व्हाट्सएप है, एक 9990 से था और एक 97 से था, वो दोनों ही नंबर बंद हो चुके हैं। अब करंट में जो नंबर चल रहा है वो मैं वीडियो में दे रहा हूँ, लेकिन वो व्हाट्सएप डाउट ग्रुप का भी कोई वीडियो नहीं है। वो उन लोग के लिए जिनको मतलब मेरे नियर बाय रहते हैं, मैं मेरी ऑफिस थी दिल्ली में रहता हूँ, तो नियर बाय रहते हैं, उनको इंक्वायरी होती है कि कोचिंग ज्वाइन करना, तो उनके लिए नंबर दिया गया है। और जस्ट वो नंबर भी मैं ऑपरेट नहीं कर रहा हूँ, वो मैंने अपने टीममेट को दिया है, वो देखते हैं, ठीक है। तो इतना सब जो आपके सामने होता है, उसके पीछे बिहाइंड द सीन कई सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग ऑपरेट कर रहे हैं। ओके यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिखा है। एग्जाम्पल, अगर हम बाहर से ट्यूशन पढ़ते हैं तो फीस देनी पड़ेगी एक्सप्लिसिट, लेकिन अगर हम हमारे पेरेंट्स से पढ़ते हैं तो फीस नहीं देनी पड़ेगी, दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। मैंने एक्चुअली कॉस्ट वाले चैप्टर में इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट का ना बच्चों को एग्जाम्पल लिखने को भेजा था, तो बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया, मेरे को अच्छा लगा, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है आपने ट्राई मारा, जस्ट बिकॉज स्टडी बहुत ईजी हो जाएगी अगर वो आपको अपने आसपास को रिलेट करके देखने लग जाओ। अदरवाइज कॉम्प्लिकेटेड तब बन जाती है जब उसे एज अ सब्जेक्ट ले जाते हैं पूरा, ठीक है। ओके सर प्लीज़ नेक्स्ट टाइम लाइव आओगे तो 12th और बीकॉम वैल्यूएबल है या बीकॉम पास, ये भी बता देना। नॉर्मली एक्चुअली बोल रहे हैं कि 12th के बाद आपको जो कॉमर्स वाले हैं वो बीकॉम करते हैं और बीकॉम ऑनर्स करते हैं। तो ये पूछ रहे कि भरत ने पूछा है कि 12th के बाद कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो डिस्कस कर लेंगे इसके ऊपर। अभी तो आप 12th आराम से कीजिए, उसके ऊपर एक वीडियो बना के आपको सेपरेट बताऊंगा कि आप 12th के बाद कहाँ कहाँ जा सकते हैं, बीकॉम प्रोग्राम करने में क्या फ़ायदा रहेगा, बीकॉम ऑनर्स करने में क्या फ़ायदा रहेगा, ठीक है करण, सॉरी भरत। उसके बाद शिवम ठकराल ने पूछा सर इकोनॉमिक्स के नोट्स की जरूरत है प्लीज़। तो शिवम ठकराल, मैंने आपको ऑलरेडी वेबसाइट बता रखी है, iamtopper.com पे आप जाके वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं कौन से नोट्स, की नोट्स अवेलेबल है और कौन से आपको पीडीएफ नोट्स परचेज कर सकते हैं। बाद बाकी जो नोट्स नहीं होंगे अभी आपको बता दी जाएंगे, अदरवाइज जो नोट्स अवेलेबल है आप उन्हें परचेज कर सकते हैं, साथ साथ पढ़ भी सकते हैं। ओके उसके बाद इन रियलिटी योर पेन इज नॉट महान, यू आर महान। सर मेरे कॉलेज के टीचर बन जाइए प्लीज़, देन मैं अच्छे समझ पाऊंगी। शायद ही किसी ने लिखा है कि सर आपका, शायद मेरा जो मैं जब यूज़ कर रहा था, मैं पढ़ा रहा था तो मार्कर अच्छा नहीं चल रहा था, पेन जो भी आप बोलते हैं, ठीक है मार्कर, तो उस पर लिखा है सर आपका पेन महान नहीं है, आप महान है। तो तारीफ के लिए थैंक यू, मैं कोशिश करूँगा मैं अपने पेन को ही महान बनाऊँ और साथ ही आपके कॉलेज में आ जाओ। एक्चुअली क्या है, देखिए अगर मैं किसी कॉलेज किसी स्कूल से जुड़ता हूँ जाके, तो उसका एक घाटा ये होगा कि मैं खाली 30 से 40-50 लोगों के दायरे में सीमित होकर रह जाऊँगा। अभी क्या हो रहा है, मैं कई सारे बच्चों की हेल्प कर पा रहा हूँ, लेकिन स्कूल और कॉलेज में जाकर किसी स्पेसिफिक बच्चों की ही मदद कर पाऊँगा, तो मैं चाहूँगा ज़्यादा ही करना, ठीक है। ओके, यू एक्सप्लेन टू गुड बट योर सेकेंड चैप्टर इज डिफरेंट फ्रॉम द रियल सर। ओके सुनील ने ये लिखा है, हो सकता है इनका शायद कोई है कि जो उनकी बुक में हो सकता है आपकी बुक दूसरी फॉलो कर रहे हो और मैंने किसी और बुक से कराया हो। जनरली मैं संदीप गर और TR जैन और माई नोट्स, इन दोनों को मिला के, तीनों को मिला के मैं कराता हूँ, तो इसलिए आपको थोड़ा अलग अलग सकता है। एक बार आप मुझे बुक का नाम बता देंगे तो क्लियर हो जाएगा। ओके अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट का आंसर क्या है। चलो वो तो ठीक है, अच्छा बेटा। उसके बाद सर प्लीज़ प्री बोर्ड स्टार्ट है तो कुछ करा दो क्वेश्चंस, ठीक है। मैं प्री बोर्ड से पहले कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी इकोनॉमिक्स तो ख़त्म कर ही दूँ, और बिटवीन प्री बोर्ड में आपको कोशिश करूँगा कि यहाँ पर आपके अकाउंट्स भी ख़त्म होने पे आ जाए और
बोर्ड से पहले बिजनेस, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स तीनों ही मैं कुछ ना कुछ आपके लिए करा सकूं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, वाओ एकदम गजब सर, आप इकोनॉमिक के सुपर हीरो हैं, आई रियली लाइक योर एक्सप्लेनेशन। अर्चना थैंक यू। एक्चुअली अर्चना ने लिखा है सब, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जस्ट मैंने पूरी वीडियो में जितनी भी अब तक इकोनॉमिक्स की बनाई है, जस्ट में क्या होता है, जितना भी इस टॉपिक को पढ़ के मेरे को फील आता है, तो आपको पढ़ाने के साथ साथ कुछ फनी एग्जाम्पल और मोरल क्लासेस देने के साथ साथ पढ़ाने का काम करता हूँ, तो बच्चों को बहुत अच्छा लग जाता है। अच्छी बात है, आपको समझ आ रहा है, ऐसे पढ़ते रहिए और स्कूल में भी मार्क्स भी लेके आते रहिए। ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वॉइस प्रॉब्लम, ठीक है वो कर देंगे। आज आपके कारण मैं 11th का टॉपर हूँ, वायरस वाइंस की ने लिखा है, शायद तारा कारण लिखा है। अब तुम्हारे लिखना चाहते हैं यार, तेरे लिखना चाहते हैं, समझ नहीं आ रहा, बट चलिए आप ग्रोथ करें, बहुत अच्छी बात है, ऐसे बढ़ते रहिए। सर आप लगभग कब रख रहे हो लाइव सेशन, बिकॉज डाउट है अभी नहीं, एक फिक्स डेट बता दो सर प्लीज़। ओके, मनवेंद्र ने ये पूछा है कि सर उसकी लाइव की सेशन की डेट बता दो, तो मैं आपको भी कंफर्म कर देता हूँ कि हम सैटरडे को लाइव करेंगे। आज क्या है हमारा, TTS था ना, ठीक, हाँ सैटरडे को लाइव करेंगे और आपको लगभग 8 साढ़े 8 बजे कर हम लाइव सेशन 8 से साढ़े 8 से 9 के बीच चालू करेंगे, और एक सेशन संडे को भी करेंगे। तो आप अपने जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं। बाद बाकी अगर आपके कोई भी छोटे मोटे डाउट है तो आप सब कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जो डेली बेस पे ले लिए जाए करेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ओके सर, बिल्कुल ये बिल्कुल परफेक्ट टीचिंग है सर, आपके ऐसे ही पढ़ाते रहिए एंड थैंक यू सर, वी लव यू। ये अमीर हमजा ने लिखा है, तो बहुत अच्छी बात है यार, अगर आपको पसंद आ रहा है ऐसे पढ़ते रहिए और औरों की भी हेल्प करते रहिए आप, और साथ में नंबर लाना ना भूलें। ठीक है, ओके। उसके बाद, गुड्स टेकन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज इज ऑल्सो नोन एज ड्रॉइंग इज गुड्स, राइट और रॉन्ग। या अगर गुड्स अपनी पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से अगर मालिक पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाल रहा है तो वो भी, और गुड्स भी निकाले तो वो भी, दोनों ही ड्राइंग होते हैं। ये पूछा है आशीष ने, तो आपको आपका आंसर मिल गया होगा, राइट रॉन्ग, आप राइट थे। ठीक है, ओके। उसके बाद, सर आई जस्ट लव योर टीचिंग स्टाइल, आई एम योर फ्रॉम बोकारो स्टील सिटी। ओके, शायद आपने अपने एरिया का नाम रखा है, स्मृति कुमारी ने लिखा है, तो अच्छी बात है, आपको समझ आता है, ऐसे ही पढ़ते रहिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। राजस्थान से आप, मतलब कई बच्चों को मैंने कई सारे कमेंट में पूछता है तो आप कहाँ से हैं, मैं दिल्ली से हूँ, तो बच्चे लिखते रहते हैं राजस्थान, यूपी, बिहार, मतलब पता नहीं पड़ता। कई लोग तो इवन पाकिस्तान, नेपाल भी लिख रहते हैं, मुझे समझ नहीं आता नेपाल और पाकिस्तान में भी सिलेबस सेम है क्या इंडिया के जैसा। तो चलिए, अगर आपको समझ आता है, आपको कुछ हेल्प मिल गई तो देते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, मुझे एक्सपेंडिचर मेथड नहीं मिल रहा, और उमिता शर्मा, ओके मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, उसके बाद आप प्लेलिस्ट में शायद मैं उसके अकॉर्डिंग चेक कर लूँ, तो एक बार आप नेशनल कम एक्सपेंडिचर मेथड बाय रवि सर डालेंगे तो आपको शायद मिल जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, वेलकम वेलकम। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तारिक लिख रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ ना, पता नहीं कहाँ कहाँ हमारी वीडियो पहुँच रखी है, मुझे भी नहीं पता। वाह, थैंक्स सर जी, दिस वीडियो प्लीज़ आंसर। आपने कहा था कि आप सभी मशीन कैपिटल गुड्स नहीं होती, क्यों और कौन सी? देखिए, मैंने सही कहा था कि सभी मशीनें कैपिटल गुड्स नहीं होती। कैपिटल गुड्स क्या होता है? बेसिकली जो प्रोडक्शन एक्टिविटी में हेल्प करे। अब जस्ट हो क्या रहा है, मान लो एक टेलर है, मैंने एग्जांपल भी लिया था पढ़ाते हुए। एक टेलर है, अगर उसकी कमीज फट जाती है और वो अपनी शर्ट सिल रहा है अपनी मशीन से, तो क्या वो प्रॉफिट कमा रहा है? नहीं, वो अपनी जरूरत को पूरा कर रहा है, वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है। तो उसके द्वारा वो जो मशीन है वो सेल्फ यूज की जा रही है, मतलब अपनी जरूरतों के लिए की जा रही है, तो वो मशीन उसके लिए क्या कहलाएगी? कंज्यूमर गुड्स। वहीं अगर वो मशीन का प्रयोग बाहर वाले कमीज सिलने के लिए, प्रॉफिट मेकिंग के लिए करता है, तो वो उसके लिए क्या कहलाएगी? कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो ऑल मशीनरी आर नॉट कैपिटल गुड्स, समटाइम ये क्या कंज्यूमर गुड्स भी हो सकती हैं। ये पूछा था ललित ने। ठीक है, उसके बाद, सर यू थिंक गुड फॉर डेली डाउट वीडियो बिकॉज आई गिव सजेशन ऑफ व्हाट्सएप डाउट ग्रुप बट डेली डाउट वीडियो इज मच बेटर।
तो हाँ, एक्चुअली क्या है, कार्तिक जी बोले हैं, कार्तिक झा ने, कि डेली डाउट्स वीडियो जैसे अभी मैं बना रहा हूँ, ये मैं कुछ कर रहा हूँ कि ऑल्टरनेट या रेगुलर बेस पे अपलोड होती रहें, जैसे आज ये पहली वीडियो अपलोड हो रही है, ताकि आपके डाउट्स के आंसर मिलते रहें। जस्ट बिकॉज व्हाट्सएप पे आंसर इतना करना आसान नहीं होगा और फेसबुक पे मैं रिप्लाई कर नहीं पाता हूँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फेसबुक या अदर जितने भी मेरे पास क्वेश्चन है मैं उनके रिप्लाई यहाँ पर कर दूँ, ठीक है। जस्ट बिकॉज पता क्या नॉर्मली होता क्या है कि आप लोग इतने सारे हैं और मैं पढ़ जाता हूँ अकेला। अब आप तो अपनी तरफ से कर देते हैं कि सर ने मेरा रिप्लाई नहीं करा, मेरा रिप्लाई नहीं करा, लेकिन मैं अकेला होकर कितना सारा रिप्लाई करूंगा, फिर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और कोचिंग पढ़ाऊंगा, क्या करूंगा, फैमिली को भी देखना होता है, ठीक है। सो इतनी सारी चीज़ों के बीच सबको एक साथ व्हाट्सएप पर रिप्लाई करना या फेसबुक पर रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं पता, तो इसलिए मैं आपकी सबकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता हूँ फेसबुक पे और अपने पेज पे, जस्ट बिकॉज क्योंकि जो भी मैं इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ अपने आप तक पहुंचे तभी पहुंचेगी जब मेरे आप फेसबुक पे फ्रेंड होंगे, ठीक है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता हूँ, लेकिन चैट के मामले में वहाँ पे मैं चैट नहीं कर पाता, चैट में व्हाट्सएप पे भी नहीं करता, इवन जो मेरे आसपास के लोग हैं जो मेरे साथ पढ़ते हैं उनसे भी नहीं करता, ठीक है। इवन मैं कॉल नहीं उठा पाता, मैं फेसबुक चैट नहीं कर पाता, तो बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि इन सब में ऐसे के थ्रू आपसे बात कर पाऊँ, ठीक है। और संडे आपकी लाइव सेशन में भी बात कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी बुक बेस्ट है अकाउंट में पढ़ने के लिए? अभी राइट नाउ मैं टीएस गिरेवाल को फॉलो करवाता हूँ बच्चों को, तो वो चल सकते हैं। ओके, ये नीरज ने पूछा था। उसके बाद ओके, जीटीए गेमर ने पूछा हाउ यू आर एक्सपर्ट इन ऑल सब्जेक्ट, आई थिंक यू विल बी टॉपर इन कॉमर्स इन योर स्कूल टाइम। तो भाई आपको बता दूं कि मैं स्कूल के टाइम पे टॉपर तो नहीं था, एवरेज स्टूडेंट था, एवरेज भी इतना भी नहीं, मतलब 70-80 वाले हम स्टूडेंट्स थे, ठीक है। और फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन ऐसे कभी फर्स्ट तो नहीं आई, सेकंड थर्ड तो आ भी गई है, ठीक है। तो हुआ क्या, यही चीज़ें आपने 11th की वीडियो में लिखा, तो 11th में तो अपने टाइम पे मैं सेकंड आया ही था, ठीक है, क्लास में। बट ये हुआ क्या, मेरे को ना, मेरे सबके अंदर कुछ ना कुछ गुण होते हैं अपने अपने, ठीक है। किसी को अंदर कोई पैशन होता है, मेरे अंदर समझाने का पैशन मुझे लगता है अच्छा है, मतलब मेरे को पढ़ाना समझाना अच्छा लगता है। तो यही चीज़ मैं क्या करता हूँ वीडियो में कि किसी भी जो प्रॉब्लम से बड़ा टॉपिक है या बहुत ज़्यादा कठिन टॉपिक है उसको मैं अपनी लैंग्वेज में ईजी वे में समझा देता हूँ, तो वो क्या होता है आपको समझ आता है। तो मेनली मैं 3 सब्जेक्ट पढ़ाता भी हूँ, बिजनेस, अकाउंट और इकोनॉमिक्स, तो उन तीनों सेक्टर में तो मैं थोड़ा आता ही है मेरे को, तो वो एक्सप्लेन करना आप कहेंगे ज़्यादा अच्छा आता है, तो उसके लिए और ज़्यादा अच्छा लगेगा मेरे को, ठीक है। ओके ओके, बुशरा ने, सैफी ने लिखा है सर आप मेरे डाउट्स का कभी रिप्लाई नहीं करते, तो आपको बताऊंगा कि अब आप डाउट्स का रिप्लाई देखो वहाँ पे करना मुश्किल है। देखिए जब बच्चे कम थे ना मैं रिप्लाई कर देता था, लेकिन जैसे जैसे लोग बढ़ पा रहे हैं मेरे पास टाइम तो उतना ही है ना, लेकिन बच्चों की संख्या बढ़ती है। अब 1.5 लाख लोग हैं, 1.5 लाख में से अगर मान लो 1% भी मैसेज कर दे, 1% भी, ठीक है, आप सोचना जरा, 1% 2 जीरो हटा दो 1.5 लाख में से, हो गया ना काम मेरा। तो एक क्या आधे % भी कर दो, मतलब 100 मैसेज भी आ जाए तो भी दिक्कत वाली बात है। तो मैं कोशिश करूंगा कमेंट्स के थ्रू ऐसे आपके रिप्लाई कर सकूं, तो आप कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली आज मेरे पास कुछ ये वाले क्वेश्चन आए थे, ठीक है, जो मेरे को मेरे टीममेट्स ने भेजे थे। आपको क्या करना है, जस्ट आपको नीचे आप कमेंट बॉक्स में कोई वीडियो देख रहे हो, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल दीजिए, जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, जो भी आपको लगता है, जो भी फील होता है वीडियो के बारे में वो बता सकते हैं। तारीफ होगी तो भी हम शेयर करेंगे, डाउट होगा तो भी हम शेयर करेंगे, ठीक है। गालियाँ लिखोगे तो शेयर नहीं होगा, ठीक है। बस बिकॉज पता नहीं क्या लोगों को कुछ परेशानी होती है, अगर किसी को नहीं पसंद आ रहा है, किसी को नहीं समझ आ रहा, छोड़ दो भाई, आगे बढ़ो, क्या दिक्कत है, चल छोड़ी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको आज से कोई भी डाउट हो तो आप डेली डाउट वीडियो में डाल सकते हैं, आपके साथ मैं शेयर करते रहूँगा आपके डाउट्स और आपके सेशंस और आपकी तारीफ। तो आज के लिए थैंक यू टाइम, बाय बाय।